हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रूट्स कब और कैसे खाना चाहिए। हम सबको पता है कि फ्रूट्स खाना है, लेकिन उसको खाने का सही टाइम क्या है, कब खाना चाहिए। तो क्या होता है, गलती हम कहाँ करते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि हमें खाना खाने के बाद अगर क्रेविंग हो रही है या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो वो उसकी जगह पर फ्रूट ले लेते हैं कि चलो बाकी कुछ मिठाई खाने से या चॉकलेट खाने से बेटर है कि फ्रूट खा लें हम। बट होता क्या है कि आफ्टर किसी भी हैवी मील या डिनर या लंच के बाद जब आप फ्रूट लेते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और एसिडिटी का कारण भी बनता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। होता क्या है कि जो आपने पका हुआ खाना खाया, आपने डिनर या लंच जो भी खाया है वो पका हुआ है और उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में अलग तरह से सिस्टम काम करता है, अलग एंजाइम निकलते हैं। और फ्रूट्स जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं और बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए होता है। अब हमारी बॉडी में जब खाने के साथ साथ फ्रूट्स पहुंचता है तो बॉडी हमारी कंफ्यूज हो जाती है और जो पहले गया है चीज़ बॉडी उसी के प्रोसेस में लगी हुई है या फिर जो बाद में आ गया या उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, तो वो उसमें का एक चीज़ एज इट इज़ वैसे ही पड़ा रह जाता है हमारी बॉडी में, चाहे वो फ्रूट हो या फिर खाना। और वो सड़ने लगता है जो हमें एसिडिटी का हमारी कारण बन जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं लेने हैं। ये मेरा पर्सनल जो है विचार है। आप इसके ऊपर देखिए, अगर खाना खाने के बाद आप फ्रूट ले रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये रॉन्ग वे है, तो आप इसे चेंज करिए। सेकंड आती है बात कि हमें हमेशा सीज़नल फ्रूट्स खाने हैं। जो भी हमारे लोकल मार्केट में मिलते हैं और सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं, हमें वही फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। ये नहीं कि अभी तो क्या हो गया है, फ्रोज़न कर रहे हैं फ्रूट्स को और हर सीज़न में अभी सब कुछ मिलने लगा है। लेकिन नेचर जो है हमारी वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने हमें अगर कुछ सीज़न के हिसाब से सब्जियां या फ्रूट्स दी हैं तो वो उस आने वाले सीज़न से, वेदर से लड़ने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि मैंगो हमें समर में ही क्यों मिलता है। अभी तो हम कभी भी उसको ले सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटी दे दी है गवर्नमेंट ने, लोगों ने नई नई चीज़ें निकाल ली हैं तो जिससे साल भर आप मैंगो खा सकते हैं। लेकिन नेचर ने ही उसे समर में क्यों बनाया है? क्योंकि जो वो मैंगो है वो हमारी बॉडी से हीट कम करता है, तो इसलिए उसे नेचर ने समर में ही हमें दिया है। तो अगर सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो वो उस समय के नेचर में जो भी चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर कर देगा। ये नहीं है कि आप मिल रहा है साल भर तो आप साल भर आम खाइए। जो भी सीज़न का फ्रूट है उसे लीजिए और आपके लोकल एरिए में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो लीजिए। ये नहीं कि बाहर से ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, लोगों को देख के हम वो खाना स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा हेल्दी है, ऐसा नहीं है। सीजनल में मिलने वाले सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे लिए हेल्दी होते हैं। थर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि फ्रूट जूस को अवॉइड करिए। कभी कभी ले लिया तो चलेगा और हमेशा जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स खाना है। क्योंकि फ्रूट्स के साथ में अगर आप होल फ्रूट्स खाना है तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो अगर आप जूस निकाल देंगे, सोचिए जैसे ऑरेंज का, तो उसका तो फाइबर निकल जाएगा, सिर्फ आपको उसका जूस मिलेगा। तो फ्रूट का जो भी पूरा फुल न्यूट्रिशन अगर आप पाना चाहते हैं तो होल फ्रूट खाइए। तो आप कितना भी हेल्दी फ्रूट्स खाएं और अगर उसका जो जूस ले रहे हैं, सिर्फ फाइबर हटा रहे हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा हेल्थ नहीं इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सिर्फ जूस ले लेने से क्या हो जाएगा, वो सिर्फ शुगर की क्वांटिटी जो है, सुक्रोज होता है, वो आपको मिलेगा। तो नेचर ने जो हमें फ्रूट्स दिए हैं वो फाइबर के साथ दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इंक्रीज ना हो, साथ में फाइबर भी जाए। तो घर का कभी कभार जूस है जो वो चल जाएगा। रेडीमेड जूस मत लीजिए, उसकी अपेक्षा फ्रूट्स को ही आगे रखिए। फ्रूट्स खाना ज़्यादा अच्छा है, वो प्रेफर करिए। स्टोरिंग फूड, जो भी फ्रूट्स हैं, ये बहुत एक गलत आदत है। तो आप नोटिस करिए कि हम क्या करते हैं कि कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो फ्रूट्स को या एप्पल को कट करके अपने पास रख लेते हैं। तो वो रॉन्ग वे है। जब कट करके आप उसे स्टोर कर देते हैं तो वो धीरे धीरे एसिडिक होने लगता है।
फ्रूट्स जो हैं वो अल्कलाइन होते हैं, बट कट करके रख देने से हमें वो अल्कलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसमें सॉरी एसिटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी बॉडी को उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देगा। तो आप ये करिए कोशिश कि अगर आप उसे कट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर उसे खा लीजिए। और नेक्स्ट जो है 5 नंबर का पॉइंट, ये 4th हो गया कि कट करके रखे हुए फ्रूट्स नहीं खाना है। तो आपका 5th पॉइंट ये है कि आपको सन सेट के बाद फ्रूट्स नहीं खाने, क्योंकि फ्रूट्स खाने का जो सबसे अच्छा समय है ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में खाना है। सनसेट होने के बाद फ्रूट्स नहीं खाना है, क्योंकि नेचर ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं वो अपने सर्केडियम रिदम के हिसाब से दी हैं। तो हमें नेचर जब सन हाई है तो फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि ये रॉ है और उस समय हमारी पेट की अग्नि बहुत अच्छी रहती है मॉर्निंग में, डे टाइम में, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो आप ये 5th पॉइंट याद। एंड नेक्स्ट है अवॉइड मिक्सिंग फ्रूट विथ मिल्क। जब भी आप क्या होता है ना, खट्टे फ्रूट मिल्क के साथ में ऐड कर देते हैं तो वो गुड नहीं है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे डाइजेशन के इश्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये 6 चीज़ें अगर आप फ्रूट्स खाने के लिए ध्यान में रखेंगे तो आप फ्रूट का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करा सकते हैं अपनी बॉडी को। सबसे अच्छा समय जो है फ्रूट खाने का मॉर्निंग है, कि जब आप सो करके उठते हैं, जब ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाएं तो उससे पहले फ्रूट्स ले लीजिए। मान लीजिए अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 8:30 बजे एक फ्रूट्स खा सकते हैं। तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम अ फ्रूट्स। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, शुगर होते हैं, तो शुगर लेने का सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग होता है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा और आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बिटवीन 2 मील्स, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है, उस समय भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम में, क्योंकि इस तरह का जब आप लेंगे गैप में तो फ्रूट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपकी बॉडी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं अच्छे लगे होंगे और फ्रूट्स खाने में अब आपको मदद करेंगे। तो इस तरह के और भी अच्छे नॉलेज के लिए, और भी अच्छी बातों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है तो। मैं आपकी न्यूट्रिशन और कॉस्मिक कोच ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच।